सर एक्चुअली लाइक मैं कहूँ तो मुझे तो कोई आइडिया था नहीं कि मतलब लाइक मैं सर्चिंग में थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इन इंस्टीट्यूट में एंट्री कैसे करते हैं, टेस्ट देते हैं वगैरह, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो लाइक मैं काफी थैंकफुल हूँ सर आपकी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए। एंड काफी अच्छी सपोर्ट मिला मुझे और काफी अच्छी जर्नी रही है, स्मूथ रहा है मतलब जर्नी में। एंड यही था कि मतलब आप जैसे हमें अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती है किसी चीज की तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है करना, भले वो कितनी भी एग्जैक्टली। डिफिकल्ट हो। और अगर हम उस चीज में बिल्कुल। अकेले लगे रहते हैं तो वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है, और एक टीम वर्क से आप उस चीज को आसानी से अचीव कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू भी मेरा हुआ था 2 बार, तो उससे भी मुझे काफी हेल्प मिल गई थी कि मतलब किस तरह हम्म। से आपको क्वेश्चंस को डील करना है और एचआर हम्म। क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। और लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए आपको कैसे किस तरह से आंसर देना है। मतलब कोई ट्रू। मतलब इतना लोड नहीं लेना कि अगर मुझे ये आंसर नहीं आया तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी, वो इतना लोड नहीं लेना है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल आप अगर नहीं भी आया तो आप बोल सकते हैं कि आई रिवाइज दैट एंड ऑल। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आज मैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ जहाँ पे वी हैव दिशा मैम। इनका रिसेंटली आकाश में सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने काफी अच्छी जर्नी तय करी है आकाश के साथ। सारे राउंड ऑफ इंटरव्यूज दिए, क्लियर किया एंड देन फाइनली उनको अपना ऑफर लेटर मिल गया है ज्वाइनिंग के लिए। आज का ये वीडियो स्पेशली मैम से ये सीखने के लिए है कि मैम ने कैसे अपनी जर्नी को तय किया, स्टार्ट कैसे करा, टेस्ट कैसे दी, डेमो इंटरव्यूज कैसे दिए। तो आप सबके लिए बहुत लर्निंग का सेशन है ये, बिकॉज जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक कंपनी के लिए, आप सब मैम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक देखना है सेशन को बिल्कुल बिना ब्रेक किए हुए, ताकि मैम की जर्नी से आप सीख सके, अपने ऊपर अप्लाई कर सके, और जो भी कंपनी की आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, आपको उसके लिए काफी हेल्प मिल सके। आपके लिए स्पेशली मैम आई हैं, तो प्लीज डू थैंक मैम लेटर ऑल्सो। कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स से फायदा होता है, कुछ आपको आगे बढ़ने का कुछ चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो मैम के टाइम को वैल्यू करना, उसके लिए उनको थैंक्स जरूर करना। एंड देन ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स इन योर जर्नी, ताकि आपका भी अपना जॉब इंटरव्यू क्रैक हो सके। तो दिशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपकी इस जर्नी से। बहुत ही स्मूथ जर्नी रही है आपकी। आपने प्रोसेस किया, प्रैक्टिस करी, प्रेपरेशंस करा, फाइनली अपना जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लिया। तो हम सबको आज ये सुनना है और जानना है आपसे कि कैसे ये जर्नी रही, ये मैजिक कैसे हुआ, इतनी बड़ी कंपनी ने आपको ऑफर कैसे दिया, जर्नी कैसी रही थी आपकी। पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, देन पूरी जर्नी जानेंगे आपसे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने ये इंटरव्यू क्रैक किया। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। Okay, thank you so much, sir, for giving me this chance for the interaction. My name is Disha Dikshit, and I belong from Bhilwara. My highest qualification is Masters in Chemistry from Vanastali Vidyapeeth, and along with that, I have also done my BEd, and that's all about me. Like, मैं जैसे like after masters, I was like looking for the job, and उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं like अपनी जैसे होम टाउन में सर्च कर रही थी, मतलब यहीं पे अप्लाई का मैंने डाल रखा था। बट पर फिर भी मैं मेरे को ये था कि कोई ना कोई अगर बड़े इंस्टीट्यूट से लाइक एक बार एंट्री मिल जाए तो लाइक एक करियर में काफी अच्छा आपको ग्रोथ और किक स्टार्ट मिल जाता है। तो उसी के लिए मैं देख रही थी, मैंने देखा सर कुछ वैकेंसीज का डाल रहे थे, तो उसी का मैंने एक बार गो थ्रू किया था वीडियो से। एंड फिर ही मेरा लाइक वैभव सर से कांटेक्ट हुआ था, एंड फिर आगे सर ने लाइक गाइड किया, एंड प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आज ये पॉसिबल हुआ है। एंड तो यही था ये सब। ओके, ग्रेट। दिशा, एकदम शुरू से शुरू करेंगे आपकी जर्नी को कि आपने कैसे अप्लाई किया था आकाश के लिए, और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी पूरी आकाश के साथ। एक्चुअली सर लाइक 3 राउंड्स होते हैं आकाश में। तो फर्स्ट राउंड वाज द रिटन होता है आपका। तो रिटन में एक्चुअली ये होता है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो पहले तो वो क्वालिफाई करना होता है। तो उसके लिए वही था कि मैंने लाइक एनसीईआरटी फॉलो करी थी, और जो भी आपका होता है कि जो रिटन मटेरियल था वो भी मैंने एक बार गो थ्रू किया था, एंड प्लस दैट एनसीईआरटी पढ़ा था। तो उसके कारण फिर मैंने उसके बाद में लाइक रिटन दिया था। एंड रिटन मेरा फिर कुछ टाइम बाद लाइक आप देते हो उसके 3-4 दिन बाद वो मतलब मेरा रिजल्ट आया था। सो आई हैव क्वालिफाइड दैट, क्वालिफाई हो गया था मेरा रिटन। फिर उसके बाद हमारा डेमो राउंड होता है, लाइक डेमो प्लस वो लोग है ना सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछते हैं, आपको एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सेकेंड राउंड तो वो उन्होंने लिया था। तो डेमो आपको लाइक वो 8 से 10 मिनट का लेते हैं, पहले डेमो लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं ये कहूंगी कि मुझे काफी लाइक हेल्प मिली थी जब सर ने जो मेरा करवाया था लाइक डेमो बनवाया था। तो उसके लिए सर ने प्रॉपर गाइडेंस दी थी कि आपको 15 मिनट्स के अंदर करना है,
और इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाइक जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मेरा टॉपिक मैंने लिया था कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसमें भी हम्म, कुछ जो आप ट्रिक्स आप बता सके जिससे बच्चों को अच्छे से लाइक वो कनेक्ट कर पाए और लॉन्ग टर्म उनको मेमोराइज रहे। तो आप हम्म, टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करें, एंड जो भी सर ने बताया था वो मैंने फॉलो किया था, एंड डेमो वीडियो लाइक बनाई थी, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था, क्योंकि वहां पर हम्म, एकदम से आप जाते हो तो आपको लाइक एकदम आप हेजिटेट नहीं हो और एक प्रैक्टिस हो जाती है, सो इसलिए वो हम्म, हेल्पफुल था। एंड उसके बाद फिर वो लाइक वो आपको सुनते हैं 8 से 10 मिनट, फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो टॉपिक से मुझसे ये 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद फिर उन्होंने लाइक जो बेसिक होता है, बेसिक टू एडवांस जो केमिस्ट्री होता है नॉर्मल, फिर वो उन्होंने पूछना चालू कर दिया था। ऐसा हम्म। हुआ था। ओके, ये था। कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको याद है आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, कुछ रेंज क्वेश्चन की मालूम पड़ जाए? हाँ जी सर, एक्चुअली लाइक पहले तो मैं मेरा टॉपिक से ही पूछा था उन्होंने कि लाइक ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पर डायमंड क्यों नहीं है, दोनों जबकि एलोट्रॉप्स है कार्बन के। तो थोड़ा कंपैरिजन उन्होंने पूछा था, और ये पूछा था कि डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है। पीएच से क्वेश्चन पूछा था मैंने, थोड़ा सा हाई लेवल पूछा था, ट्रिकी क्वेश्चन जो थोड़ा एक्सेप्शन से था, तो वो मुझे नहीं आया था। तो उन्होंने लाइक बोला था ठीक है मैम कोई बात नहीं, आप ये देख लेना। मतलब वो लाइक ऐसे नहीं कहते हैं कि सब आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, नॉर्मलाइज करके कह रहे थे कोई बात नहीं आप इसको देख लेना, और थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट भी दिया था। तो ये था। हम्म, फिर और क्वेश्चंस थे एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करके उन्होंने पूछा था। तो हम्म, मतलब फिर उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि आपका लास्ट में कि आपका आपसे अच्छा लगा मैम आपसे लाइक बात करके, लाइक मुझे थोड़ा बहुत फीडबैक मिल गया था हिंट की, लाइक मेरा हम्म, अच्छा गया इंटरव्यू, सो उन्होंने हल्का फुल्का हम्म। ये आइडिया दिया था ये क्वेश्चन। परफेक्ट। तो दिशा, आपने डेमो में काफी मेहनत करी है, मैक्सिमम लोग मुझे डेमो के क्वेश्चंस काफी करते हैं, डेमो में कैसे परफॉर्म करे, कैसे बेस्ट दे, कैसे बेस्ट मार्क्स स्कोर करे। तो क्योंकि आपने बहुत मेहनत खुद भी करी, आपने खुद काम करा है उसके ऊपर, एक दो ऐसी गलतियां बता सकती है आप जो नहीं करनी चाहिए डेमो में, या हाउ टू मेक इट मोर लाइक अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, आपके हिसाब से एक दो ऐसे पॉइंट क्या हो सकते हैं? सर एक्चुअली डेमो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइक 14-15 मिनट के अंदर होना चाहिए। एंड लाइक आप थोड़ा ट्रिक्स वगैरह जो भी आपके हैं टॉपिक से रिलेटेड वो आप यूज कीजिए तो वो अच्छा रहेगा। और लाइक आप मतलब थोड़ा सा टॉपिक ओरिएंटेड होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन हो उसमें प्रॉपर, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा टाइप्स वगैरह डिस्कस कर लें, एंड लास्ट में थोड़ा चीजों को कंक्लूड करना जरूरी है, मतलब जरूर। कंक्लूजन आपको मतलब अच्छे से एक बार प्रॉपर कंक्लूजन मतलब बताएंगे तो वो भी काफी इफेक्टिव रहेगा कि आपने पूरा पढ़ाया पर उसका आखिर में कंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि मेन पॉइंट्स क्या रहे हमारे। हम्म। तो ये सब परफेक्ट। चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। परफेक्ट। Yes. एंड दिशा, कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, बिकॉज बहुत लोग इंटरव्यूज में फंसते हैं, क्वेश्चंस में फंसते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी बुक या कौन से नोट्स पढ़ने से इंटरव्यू में हम दी बेस्ट कर सकते हैं अपना पूरे इंटरव्यू की जर्नी में? एक्चुअली सर वो लोग मतलब बेसिक टू थोड़े बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए आप लाइक बेसिक के लिए तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी में लाइक सब कुछ ज्यादा कवर हो जाएगा। और लाइक थोड़ा बहुत अगर ऐसा होता है तो लाइक मैंने आपके नोट्स भी फॉलो किए थे तो वो भी काफी हेल्पफुल था, उससे भी 1-2 क्वेश्चंस आए थे, मतलब ऐसा था। तो नोट्स भी आप पूरा गो थ्रू कर जाएं तो वो भी काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, आपको पूरा डिटेल अगर नहीं पढ़ना हो तो हाँ। वो प्रिसाइज मटेरियल है तो वो डायरेक्टली आप हम्म। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप वो प्रिसाइज मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, तो आपके लिए वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा ये है। परफेक्ट, ग्रेट। एंड दिशा, आपने पूरी जर्नी देखी है मेहता वॉइस के साथ, आपने स्टार्टिंग से प्रेपरेशन करी, टेस्ट किए, डेमो की, इंटरव्यू की, फिर आपने अटेम्प्ट लिया, तो मेहता वॉइस ने क्या रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, और इससे क्या सीखा आपने अपनी इस जर्नी में जो आपने आकाश के साथ तय करी है? सर एक्चुअली लाइक मैं कहूँ तो मुझे तो कोई आइडिया था नहीं कि मतलब लाइक मैं सर्चिंग में थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इन इंस्टीट्यूट में एंट्री कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट देते हैं वगैरह, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो लाइक मैं काफी थैंकफुल हूँ सर आपकी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए कि मतलब आपने एकदम लाइक बेसिक से आपने मुझे गाइड किया, और मैंने मतलब फिर वो चीजें करी ध्यान में रखते हुए, एंड काफी अच्छी सपोर्ट मिला मुझे, और काफी अच्छी जर्नी रही है, स्मूथ रहा है मतलब जर्नी में। एंड यही था कि मतलब आप जैसे हमें अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती है किसी चीज की तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है करना, भले वो इजी हो कितनी भी जाती है। डिफिकल्ट हो, और अगर हम उस चीज में बिल्कुल। अकेले लगे रहते हैं तो वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है, और एक टीम वर्क से आप उस चीज को आसानी से अचीव कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू भी मेरा हुआ था 2 बार, तो उससे भी मुझे काफी हेल्प मिल गई थी कि मतलब किस तरह हम्म, से आपको क्वेश्चंस को डील करना है, और एचआर हम्म, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, और हम्म, लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए आपको कैसे किस तरह से आंसर देना है।
मतलब कोई ट्रू। मतलब इतना लोड नहीं लेना कि अगर मुझे ये आंसर नहीं आया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, वो इतना लोड नहीं लेना है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल आप अगर नहीं भी आया तो आप बोल सकते हैं कि यार आई रिवाइज दैट एंड ऑल, तो वो ध्यान में रखते हुए चीजों को आप कर सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है, मतलब ये कि तो किस आपको तरह लगता से। है कि मॉक से कॉन्फिडेंस बूस्टअप में या अपनी एनर्जी लेवल को वापस रीगेन करने में हेल्प मिलता है मॉक इंटरव्यू से आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली लाइक मॉक सेशन से काफी हेल्पफुल होता है। मतलब आप एकदम ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो पहले एक तरह से आप उसको ट्रू। फेस कर चुके होते हैं, आपके लिए वो बिल्कुल। बहुत मतलब वो एटमॉस्फेयर लाइट अप हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि ठीक है, मैंने पहले एक बार ही किया हुआ है तो अब मैं अच्छे से कर लूंगा, तो काफी परफेक्ट। कॉन्फिडेंस रहता है। ग्रेट। और दिशा, आपने बताया अपनी जर्नी आकाश के बारे में, डेमो इंटरव्यू हुआ आपका, उसके बाद कोई एचआर राउंड भी होता है फाइनली में आपका, या फिर डायरेक्टली ज्वाइनिंग वगैरह हो जाती है आकाश में? नहीं सर, थर्ड राउंड एचआर राउंड होता है उनका, जिसमें वो लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। वो कुछ क्वेश्चंस लाइक रिलोकेट के लिए पूछते हैं कि आप रिलोकेट करने में मतलब कर जाएंगे, एंड आप आकाश में ही क्यों आना चाहते हैं, ट्रू। ऐसा पूछते हैं वो। फिर मतलब आप रिलोकेट क्यों करना चाहते हैं, आपकी एक सिटी में भी तो होगा, तो ये क्वेश्चंस हाँ। पूछते हैं। मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह आपका चेक करते हैं कि मतलब अच्छा। आप कॉन्फिडेंट हो पढ़ाने के लिए। हम्म। एंड लाइक शॉर्ट, मेरा तो काफी शॉर्ट हुआ था, मतलब लाइक 5 to 7 मिनट्स का हुआ था राउंड, तो उसमें वो अच्छा। कंप्लीशन हो गया था, हाँ ज्यादा परफेक्ट। उन्होंने। ग्रेट। सुपर। सो गाइज, आपने सुना दिशा मैम की जर्नी को, कितनी स्मूथ जर्नी थी मैम की। मैम ने टेस्ट दिया, डेमो इंटरव्यू दिया, बट इसके पीछे मैम की बहुत मेहनत थी, बिकॉज मैं जानता हूँ मैम को पर्सनली, हमारी बात हुई है, इंटरेक्शंस हुए हैं हमारे कॉल्स पे, तो मुझे पता है कि मैम ने शुरू से एंड तक काफी एफर्ट्स करे हैं, अपनी गलतियों पे काम करा है। चाहे वो टेस्ट था, चाहे वो डेमो था, चाहे वो इंटरव्यू था, एवरी टाइम शी वॉज वर्किंग इन द मिस्टेक्स। जब मैंने उनको फीडबैक्स दिया डेमो को लेकर के कि ये गलतियां आपसे हो रही है, इसको इम्प्रूव करिए, नेक्स्ट डे शी इम्प्रूव दैट। अगर कहीं कुछ मिसिंग है, कंक्लूजन छूट गया, ये छूट गया, उन्होंने उस पर काम किया, उसको इम्प्रूव किया। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, मैं आपका मेंटर हूँ, आपका गाइड हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ चलना कैसे है, बट चलना आपको पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड एफर्ट। आप एफर्ट लगाइए, कंटेंट हम देते हैं आपको, सब कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको शुरू से एंड तक। रेज्यूम बिल्डिंग, कंटेंट, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एचआर, सब मिलेगा आपको। डायरेक्टली मेरे से पर्सनल टच में रहोगे, मेरे साथ टेलीफोनिक, जैसे मैम ने बताया, टेलीफोनिक कॉल पे काफी बातें हुई हमारी रिगार्डिंग जॉब प्रिपरेशन की, रिगार्डिंग क्या करें, नेक्स्ट स्टेप कैसा होना चाहिए, क्या होगा, एंड अल्टीमेटली शी लैंडेड विद अ जॉब। आज आप देख सकते हो उनकी प्रिपरेशन ने फाइनली उनको एक रिजल्ट दिया, उनकी जॉब लग गई आकाश में। आज वो आकाश की फैकल्टी ऑलरेडी बन चुकी है। तो ऐसे आप लोग भी जो ड्रीम कंपनीज देखते हैं अपनी, पीडब्ल्यू है, आकाश है, एलएन है, जाना मुश्किल नहीं है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अभी भी हायरिंग चल रही है, पीक पे हायरिंग चल रही है, पूरे महीने हायरिंग चलने वाली है ऑलमोस्ट। तो आपको ऑप्शंस मिलेगा। जिन लोगों ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं करा है, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट जर्नी है, मेंटर मिल रहा है आपको हेल्प करने के लिए। आप स्टार्ट करिए चीजों को। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमसे कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमसे कांटेक्ट कर लो व्हाट्सएप पे। जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, हम आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प कर देंगे। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे जाओ, डेली अपडेट्स आती है, उसको आप ज्वाइन कर लो। आपको ड्रीम जॉब के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आ रही है, वॉक इन की, नॉन वॉक इन की, आपको वहां मिलेगी। एक व्हाट्सएप चैनल भी हमारा काफी हैंडी है आपके लिए, अपडेट सारी आपको वहां भी मिलती रहेगी। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। बाकी हर चीज के लिए हम अवेलेबल, प्रेपरेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है, कुछ पूछना है, मैं बता दूंगा। आप बस टाइम दीजिए और पढ़िए चीजों को, दैट विल हेल्प यू लैंड योर सिक्योर जॉब। मुश्किल कुछ भी नहीं है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए। सो दिशा, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, आपसे एक फाइनल क्वेश्चन मेरा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हमने टेस्ट दिया, डेमो दिया, इंटरव्यू दिया, हमारा नहीं हो पाया, हम डिमोटिलाइज डिमोटिवेट हो गए, हमें ऐसा लग रहा है हम इसके लिए बने ही नहीं है, ये फील्ड हमारी है ही नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते इसके ऊपर कुछ भी। तो लोग काफी हताश हो जाते हैं, लोग ट्राई करना बंद कर देते हैं, लोग अटेम्प्ट करना बंद कर देते हैं। तो आप क्या बोलती हैं, बिकॉज आपने जर्नी पूरी देखी है शुरू से एंड तक, आप बेटर एग्जाम्पल दे सकते हो, सेट कर सकते हो कि हाउ टू डील विद डिमोटिवेशन, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, कैसे बाहर आए उस सिचुएशन से? मैं आकाश के साथ साथ मैंने लाइक पीडब्ल्यू इनका भी इंटरव्यू दिया था। ऐसा नहीं कि हम्म। मेरा फर्स्ट टाइम में लाइक क्रैक हो गया था, मतलब पहले भी मैंने एक या दो इंटरव्यू दिए थे। तो हम्म। मतलब लाइक जैसे आप देते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपकी प्रैक्टिस ही होती है, आपको बहुत कुछ लाइक एक आइडिया हो जाता है कि हमने यहाँ पर मिस्टेक्स करी हैं। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम चाहते हैं तब वो चीज नहीं मिलती है, बट स्टिल अगर हम लगे रहते हैं तो वो मिल ही जाती है धीरे ट्रू। धीरे। तो एक ट्रू। प्रोसेस में टाइम लगता है, एंड आप लाइक लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको मिल ही जाती है। डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाइक ये अगर हम किसी चीज को लाइक चाहते हैं तो वो हमें लाइक कुछ प्रोसेस तो लगेगा, एकदम से अगर हम आज चाहे तो वो नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपका अगर आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो फाइनली आप उसे अचीव कर ही लोगे। तो गाइज, ये एक सीख है मैम की जर्नी से, सबकी जर्नी में ऐसा होता है।
टाइम लगता है। हमने टेस्ट दिया, डेमो दिया, इंटरव्यू दिया, काफी इंटरव्यूज चल रहे हैं, ड्राइव्स चल रही है, वॉकिंग्स चल रही है। तो आप में से जो भी लोग ये सोचते हैं कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया या चीजें यहाँ पे निकल गई, कुछ मिला नहीं मुझे यहाँ से, हर जर्नी, हर इंटरव्यू, हर टेस्ट कुछ एक्सपीरियंस देता है आपको। अगर आपका नहीं हुआ, आप एनालिसिस करिए, क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों रह गई, मैं क्यों रह गया, मेरा क्यों कुछ मार्क्स से यहाँ पे रह गया। इफ यू वर्क ऑन दैट ना, तो डेफिनेटली आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप कोशिश करते हो, एफर्ट्स करते हो, डिमोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। अगर अपने माइंड में ये सोच लो कि मैं जर्नी में निकल चुका हूँ, अब मेरे पास बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं है, मैं वापस रिवर्स नहीं जा सकता यहाँ से, मुझे फॉरवर्ड जाना है। गिरेंगे तो फिर से उठेंगे, फिर चलेंगे, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होंगे, डिमोरलाइज नहीं होंगे। ताकि हम आपके लिए ऐसे मोटिवेशन भरे वीडियो लाते रहेंगे, जर्नी को दिखाते रहेंगे आपको यूट्यूब पे। बदले में टू सपोर्ट अस, सब्सक्राइब कर दिया करो हमारे चैनल को, लाइक आर वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके लिए ऐसी जर्नी और लेकर के आ करें, ताकि आप खुद मोटिवेशन फील करें, अपनी जर्नी को, अपनी ड्रीम जॉब को अपने सामने क्रैक करें। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। कीप ट्राइंग। कोई डाउट है, क्वेरी है, डू कमेंट अस ऑन कमेंट सेक्शन, या फिर हमें व्हाट्सअप कर दो, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। मैं और मैम मिलके कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है आपकी जरूर से हेल्प करें, ताकि आपको आपकी जर्नी में हेल्प मिल सके। ताकि अब मत सोचना, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे and start it with a very rigorous practice. Practice करोगे, definitely you'll achieve what you want in your life. Take care. Bye bye.